तो दोस्तों मैं हूँ आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टीवीएस रेडियन। तो रेडियन के अंदर ये बन रही है उसकी पार्ट 2। जैसे आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, तो अब हम बना रहे हैं इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर हम लोग आप लोगों को ये बता रहे हैं कि इस बाइक पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी। वो आ रही थी इसकी क्लच प्लेट बार बार आउट हो रही थी। तो हम लोगों ने इसमें क्या करा है, सबसे पहले हमने जो इसमें काम करा है वो करा है इसका जो हमारा हब था। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट हम आपको रियल कैमरे में बताते हैं, प्रॉपर्ली सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके जो हब है इस हब में हम लोग कर रहे हैं होल। ठीक है, अगर देखो इसके अंदर यहाँ पे हो रहा है होल, तो ये होल क्यों हो रहा है, किस वजह से इसके अंदर होल हो रहा है, तो ये इस वजह से होल हो रहा है क्योंकि इस बाइक की जैसे आपको पता है कि क्लच प्लेट जो हो रही थी वो बार बार आउट हो रही थी। ठीक है, तो क्लच प्लेट वगैरह जो थी वो बार बार आउट हो रही थी, तो वो आउट ना हो इस वजह से हम इसके अंदर कर रहे हैं होल। क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, वो प्रॉब्लम आती है इसके जो क्लच प्लेट है ना उसमें ऑयल प्रॉपरली नहीं जा पा रहा। तो जब इसके अंदर होल होगा तो ऑयल हमारा अच्छे तरीके से इसके अंदर जाएगा। तो हम क्या इसके अंदर ज़्यादा होल्स कर रहे हैं। और अगर मैं इसकी भी बात करूँ ना, ये देखो ये मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या है, हमने देखो कितना इसमें होल्स करे हैं। हमने इसके हर कट पे इसमें होल करा है एक। ठीक है, रुक जाओ एक बार, मैं इसका ये दिखा, इसका बुश निकाल लूँ मैं, मतलब बुश हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करा है, इसकी हर एक जगह पे इसमें होल करे हैं। यहाँ हो गया, इधर हो गया, यहाँ हो गए। ठीक है, ये हमने सारे होल करे हैं। और हमने होल करने के बाद क्या जो फालतू जो था ना वो हमने सारा इसको ग्राइंडर से कट करा है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या है, यहाँ पे देखो हमने होल करे, जहाँ पे हमें स्पेस ज़्यादा मिली वहाँ हमने 2 होल करे हैं। ठीक है, और हमने क्या करा है, इस वाले हिस्से को यहाँ से कट करा है। ठीक है, ये हमारी एक एक्सपेरिमेंट का था, तो हमने क्या है इसको बना रहे हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो यहाँ पे हमने इसे कट करा है ताकि इस मोटरसाइकिल के जो क्लच प्लेट है ना भाई, ये बिल्कुल ऑयल की वजह से क्लच प्लेट आउट हो रही है। तो रीज़न यही होता है, ऑयल की वजह से क्लच प्लेट आउट हो रही है। तो अभी हमने क्या, क्योंकि क्लच हमने इसका प्रॉपर्ली सेट कर लिया था, अब हमने क्या करा है इसके अंदर प्रॉपर्ली, इसके अंदर देखो अब हम होल करते हैं, तो होल दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या है, देखो प्रॉपर्ली अब इसके अंदर होल कर रहे हैं। लेकिन होल आपको करने का है, ये भी चीज़ का आपको बहुत खास तौर से ध्यान रखना कि होल करना कहाँ है। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि होल कहाँ पे करना है। तो ये वाला जो इसका पतला वाला साइड देख रहे हो आप, जहाँ से हमारी ग्रिल मशीन जो है वो जा रही है, पतले वाला जो इसका साइड है, हमें यहाँ पे होल करना है। और ध्यान रखना है कि हमारा इधर के साइड पे ना जाए, इस वाला ये जो है ना इस एरिया के अंदर होल ना जाए, यहाँ पे हर कॉर्नर पे इसका जो है वो होल वगैरह हो। तो इससे क्या होगा, इससे जो प्रॉपरली जो हमारा ऑयलिंग है ना वो हमारी अच्छे तरीके से बिल्कुल खुल के जो इंजन ऑयल है वो जाएगा। ठीक है, खुल के जो इंजन ऑयल है वो खुल के इंजन ऑयल इसके अंदर जाएगा। तो इसी वजह से हमारे जो ये आप देखो, ये जो हमने करा है ना, ये आप किसी भी मोटरसाइकिल में कर सकते हो। जैसे मान लो इसके अंदर ऑयल की प्रॉब्लम देखो, इसके अंदर नहीं आएगी, इसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। ये इंजन भाई 10 साल से आ रहा है, मेरी अपाची 10 साल से इंजन आ रहा है, लेकिन ये वाला जो इंजन है ये नया इंजन है। ठीक है, तो यार देखो छोटी सी चीज़ होती है, एक बहुत बड़ी भाई बहुत बड़ी कंपनी होती है, कंपनी बहुत चीज़ों को ध्यान रखती है, एक मोटरसाइकिल बनाती है। लेकिन हल्का फुल्का देखो प्रॉब्लम आ जाती है, तो भाई हल्के फुल्के प्रॉब्लम के लिए हम लोग तो बैठे ही हैं, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे होंगे प्रॉपर्ली हमने कितना इसके अंदर होल्स वगैरह जो है वो हमने करा है। निकाला भाई साहब, ये देखो अब इसके अंदर आप लोग देखो प्रॉपर्ली जो ऑयलिंग की, अब आप यहाँ पे देखो कितने इसके अंदर हमने होल्स कर लिए। ये इसीलिए करे गए हैं क्योंकि देखो हमने उस जगह पे होल करा, इसके अंदर पहले से भी कंपनी की तरफ से भी कुछ होल्स है, लेकिन हमने क्या करा, उन होल्स को इंक्रीज़ कर दिया, उन होल्स के साइज़ को हमने बढ़ा दिया। तो हमने क्या करा, हमने इसके जितने भी ये देखो होल्स थे, तो हमने क्या करा, जितने भी इसके होल्स थे हमने ये होल्स एक तो बढ़ा दिए और ऊपर से इन होल्स का साइज़ भी हमने इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो जितने होल हो जाएंगे उतना कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या प्रॉपर्ली अब आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हमने क्या करा, देखो अब अभी हमने जिस तरीके से इसके अंदर होल्स करे थे, तो उसमें क्या है इसके अंदर तो एल्युमिनियम का जो भी पार्ट्स वगैरह, क्योंकि देखो होल हुआ है तो भाई पार्ट्स देखो मेरे भी हाथ पे है एल्युमिनियम के, तो वो क्या है वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बारीकी से क्लीनिंग की अच्छे से अच्छे हम सफाई का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और आप लोग भी अगर करोगे तो सफाई का बहुत ही ज़्यादा आप लोग को इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, अब इसको पेट्रोल से अच्छे वैसे क्लीन कर दिया था, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल से इसको अच्छे तरीके से क्लीन जो है वो यहाँ पे करा जा रहा है। तो दोस्तों देख लो हमने जैसे होल्स वगैरह इसमें भी कर लिए, देखो यहाँ भी होल हो गए, इसमें मत कर देना। ठीक है, अरे कैसे कर रहा है भाई। ठीक है, तो इसमें होल्स वगैरह हमने इसमें कर लिए। और जो इसका हब ये था, यहाँ पे भी हमने इसमें होल्स कर लिए। तो अब क्या है, अब इसको करता है बढ़िया तरीके से शॉप। तो यहाँ पे आप लोग को देखो अच्छे तरीके से इसको सेट वगैरह करना है, बिल्कुल
जैसे मैंने पहले बताया था क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट कैसे लगा दी, तो वैसे ही इसका सेम ही प्रोसेस है। तो देखो इसका जो क्लच अब है ये हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ से अपनी क्लच प्लेट जो है वो भी देखो इंस्टॉल होगी। बस तो यहाँ पे देख लो दोस्तों प्रॉपर इसकी जो चारों स्प्रिंग्स है ये आपको लगानी। और देखो इसको सबसे मेन चीज़ क्या है, इसके बोल्ट वगैरह इसको एडजस्ट कैसे करना है, ये चीज़ मेन चीज़ होती है। ठीक है, तो इसको एग्जैक्ट आप लोग को मैं बताऊंगा कि इसको देखो कैसे कैसे करके इसको टाइट करना है। तो देखो इसको पहले क्लच का खाना है यार। तो दोस्तों देख लो अब इसको देखो अब देखो इसको टाइट कर देगा। अब इसके जो अंदर का बोल्ट है ना उसको हमें टाइट करना है। तो आपने भाई साहब का यहाँ पे तरीका देखो, मतलब बहुत से लोग क्या होता है इसमें भैया छेरी हथौड़ा मार मार के ना ये वाला जो बोल्ट होता है ना भाई वो स्लिप मार देते। बहुत से लोग बहुत सी गाड़ी में हमारे पास भी आते हैं, हमने देखा है इतने बुरे बुरे छेरी हथौड़े इनों में मारा जाता है ना कि बस जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो भाई एग्जैक्ट कोई भी मैकेनिक होगा अगर भाई छेरी हथौड़े का यूज़ कर रहा है तो भाई यूज़ वगैरह मत करो। इस टाइप का आता है, ठीक है, इसका ये आ जाता है और आपके देखो एक यहाँ भी मिल जाता है, यहाँ भी मिल जाता है। भाई प्लीज़ छेरी हथौड़े का इस्तेमाल मत करो, गाड़ी जितनी अच्छी रहेगी उतनी ही सही रहती है। तो दोस्तों अब देख लो यहाँ से बोल्ट जो है इसको एडजस्ट करेंगे किस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखना सबसे पहले पैरेलल इसमें आपको काम करना है, ठीक है, एक ऊपर का एक नीचे का, ठीक है। पैरेलली इसमें काम करोगे तो देखो आराम से देखो बड़े प्यार से ये कस जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग मैंने अभी देखे हैं पर्सनली वो क्या करते हैं एक बोल्ट टाइट कर दिया फिर दूसरा टाइट करके फिर तीसरा, ऐसे कभी एडजस्ट नहीं हो पाते। स्प्रिंग वाली जितनी भी चीज़ होती है वो एकदम से कभी होती है, आप लोग को ध्यान रख के इसको जो है इसको एडजस्ट करना होता है। अब देखो देखो किस तरीके से एडजस्ट होगा, इस चीज़ पे घास को से ध्यान रखना। देखो हल्का हल्का कर रहे हैं ना, दो दो चूड़ी इधर घुमा रहे, दो उसकी दो उसकी दो उसकी, तो ऐसे ही करके आपको घुमानी है। और ये एक अपनी स्टाइल है, चेक कर लेगी, ठीक है। अब देखो एक इधर से कोई सा भी टाइट नहीं करना। तो दोस्तों देख लो अब यहाँ से हमने जो है प्रॉपर सेट कर दिया। देखो ऑयल का आप लोग देख रहे होगे, देखो इधर के साइड में मतलब ये वाला फिल रहता है, है ना। ये सारे तो करे हुए हैं ना, यहाँ पे कोई भी होल नहीं रहता ना। अब देखो ये होल हुआ है, ये होल हुआ है, इधर हमने सारी तरफ से इसमें होल्स वगैरह कर लिया है। तो ये इसका एक ऑयल पंप है। तो यहाँ पे इसका जो है ऑयल पंप इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और ये अपना हथियार है बोल्ट टाइट कर देगा। तो यहाँ से अब आप देख लोगे अब इसके जो बोल्ट्स है ये तो आप कैसे भी एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इसके अंदर क्या है जो क्लच प्लेट होती है ना इसी को एडजस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत वाला काम रहता है। बाकी एक्सपीरियंस है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और जो हमने वो हब बनाया था वो देखो वो जो हमने इसको वो बनाया था एक एडजस्टर बनाया था, तो वो भी आप लोग बना लेना, कोई दिक्कत नहीं आती है। वो तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा कोई भी, क्योंकि इसी का ही पार्ट होता है। हल्का सा काट के आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। और ये इसकी बीच में इस पर बैरिंग लगी हुई है, ठीक है। और ये तो ये देख रहे हो कि आप होल्स वगैरह से किस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई साहब कवर वाला लगा रखा है, ठीक है। तो होल्स वगैरह देख लो, ये हमने सारी जगह ही करे हैं, यहाँ भी हो गया आपका, सारी जगह ही करे ताकि ऑयल जो है ना वो भर भर के आए, क्योंकि ऑयल की ही इसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि ऑयल वगैरह इसमें नहीं आ रहा था। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ होता है, क्योंकि क्लच प्लेट देखो इसकी जो वो क्लच लीवर था वो भी इसका सही है, जैसे क्लच वायरिंग सही था, सब कुछ इसके अंदर एग्जैक्ट सही था। तो फाइनली जो है अपनी ये जो हो गई है कंप्लीट, ठीक है। बाकी जो इसके जो बोल्ट्स वगैरह थे वो उसको अब इसमें लगा देते हैं। क्या वायर तो सही थी तो चेंज करने की तो जरूरत नहीं है ना, वायर वगैरह तो इसकी सही थी तो क्या चेंज है। तो इसके यहाँ से हो गया ये अपना फिनिश। तो और तो कुछ अभी तो दोस्तों आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरीके से अगर ऑयल क्लच की बार बार हमारा आउट होता है। और देखो ये हमने करा क्यों था, देखो वायर हमारी इसकी परफेक्ट सेट थी, ठीक है। वहाँ से क्लच की वायर हमारी प्रॉपरली सेट थी। बार बार इसके अंदर ये काम आ रहा था, बार बार हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो थे उन लोगों की भी सब्सक्राइबर्स की प्रॉब्लम्स आ रही थी। और ठीक है पर्सनली हम लोगों ने TVS की एजेंसी में भी गए थे तो हमने उनसे भी जाके यही चीज़ बात करी थी, तो वो कहते हैं कि आ रही है प्रॉब्लम। तो अब क्या है भाई, अब हमें क्या है कंपनी से बहुत सारी बाइक्स को वापस भी बुलाया था, ठीक है। उसके अंदर ये सारी जो प्रॉब्लम थी इसको अभी सॉल्यूशन निकाला था, लेकिन अब हम लोगों ने इस सॉल्यूशन का जो है वो हमने क्लियर कर दिया है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख लिया हमारे दो चैनल आर ऑटो सर्विस और मॉडिफाइड बाइक है, दो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय, और बाकी देख लो।